Good afternoon everyone. In today's video I am going to discuss about the next concept of metal carbonyls. तो पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि मेटल कार्बोनिल्स को आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो। तो उसमें हमने वेरियस मेथड डिस्कस किए थे जिसकी हेल्प से हम मेटल कार्बोनिल्स को सिंथेसाइज कर सकते थे। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम काइंड रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे मेटल कार्बोनिल्स इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग न्यू, राइट। सबसे पहले आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। जनरल मोनोमेरिक मेटल कार्बोनिल्स आर कलरलेस वेयर आर पॉलीमेरिक आर कलर्ड। तो यहाँ पर आपके पास जो जितने मोनोमेरिक मेटल कार्बोनिल्स होंगे वो ज़्यादातर कलरलेस होंगे या ब्लैक कलर्ड क्रिस्टल्स होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ आपके पास पॉलीमेरिक होंगे वहाँ पर आपको कलर अपीयर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दीज कैन बी सब्लाइम्ड और डिस्टिल्ड एट रादर लो टेम्परेचर विद डिकम्पोजिशन। तो सब्लिमेशन एनर्जी तब रिलीज होती है जब हमारे पास एक फॉर्म डायरेक्टली दूसरी फॉर्म में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे सॉलिड डायरेक्टली गैस में, तो सब्लाइम बोलते हैं उसे। तो ये सब्लिमेशन शो करते हैं। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमैग्नेटिक, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। These are active towards oxygen of the air and some are spontaneously inflammable। क्योंकि हमें पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सबसे पहली आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है, जहाँ पर आपकी जो मेटल पर्टिकुलर आप मेटल ले रहे हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, पहले से इंक्रीज़ हो जाए, तो वो सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशंस। तो यहाँ पर अभी हम मेटल कार्बोनिल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। निकल कार्बोनिल 4 का आपने कॉम्प्लेक्स लिया, जब आप उसे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाओगे यू विल गेट द निकल हैलाइड। तो निकल का डाई हैलाइड मिला, तो वहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, तो उस पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, ज़ीरो है, तो हमारी मेटल भी फिर ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की हो, दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज़ न्यूट्रल वन। लेकिन जब आप उसे ब्रोमीन के साथ अटैच करवाओगे तो आपके पास ब्रोमीन क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यू विल गेट द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसी रिएक्शंस, तो सबसे पहली रिएक्शंस कौन सी हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आप जब अपने मेटल कार्बोनिल को हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको डाई हैलाइड मिलता है रिस्पेक्टिव, और आपके ऑक्सीडेशन, आपके जो पर्टिकुलर मेटल आइटम है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। इफ़ द क्लीवेज ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड टेक्स प्लेस दैट इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। अगर रिएक्शन की प्रेपरेशन के दौरान जब आप उसे मेटल कार्बोनिल्स के डाइमर को हैलाइड के साथ ट्रीट करवाते हो और उस टाइम पे अगर आपका हैलोजन रोल प्ले कर रहा है इन ऑर्डर टू क्लीव द मेटल मेटल बॉन्ड, जैसे अभी यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास कार्बोनिल इस सिचुएशंस में है, राइट। तो यहाँ पर ये जो मेटल मेटल बॉन्ड है ये क्लीव करेगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन। तो एक हैलोजन इसको मिल गया, एक हैलोजन इसको मिल गया, तो उस टाइम हम इस क्लीवेज को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। When a halogen is attached with the metal atom in such reaction, the stretching frequency of the carbonyl bond shift to higher range than those of carbonyls। तो आपके पास जो उसकी कार्बोनिल की जो रेंज है वो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो हायर रेंज में शिफ्ट हो जाती है देन डोज ऑफ कार्बोनिल, जो ओरिजिनल कार्बोनिल्स हैं उससे ज़्यादा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हेन द मेटल और कार्बोनिल्स आर ट्रीटेड विद द क्वार्टनरी अमोनियम हैलाइड्स, कार्बोनिल हैलाइड एनाइंस आर फॉर्म। तो आपके पास जैसे ये वाली स्पीशीज़ है बच्चे, आप इसे क्या बोल सकते हो, इसमें मेटल भी है, कार्बोनिल भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो बेसिकली हम इसे कार्बोनाइलेट बोलते हैं। जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आप जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी जब आप किसी की नेमिंग करते हो, जब अनाइन स्पीशीज़ होती है यू विल गिव द वर्ड, मेटल के पीछे आप क्या वर्ड देते हो, ATE, एट बोलते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर भी इसकी जो नेमिंग है वो ऐसी होगी। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यू कॉल इट एज मेटल कार्बोनाइलेट आयन, ठीक। फिर आपने जब उसे क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करवाओगे तो वही आपके कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी और हैलोजन जाके वहाँ पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की एग्जांपल दी हुई है।
यहाँ पर आपने पिरिडिन को इंट्रोड्यूस किया, तो पिरिडिन यहाँ पर जो हमारे पास क्लीवेज होती है बच्चे, वो एडजेसेंट बॉन्ड्स की नहीं होती, अल्टरनेट बॉन्ड्स की होती है। जब भी आपके पास ये सिचुएशन हो जहाँ पर आपके पास जैसे 4 बॉन्ड्स हैं, हमें पता है कि आयोडीन यहाँ पर सिंगल डोनर है, सिंगल डोनर ने मैग्नीज़ के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा, लेकिन दूसरे मैग्नीज़ एटम के साथ अटैच होने के लिए आयोडीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए होंगे। तो इस टाइम पे आपके पास कौन सा बॉन्ड बना, डेटिव बॉन्ड। लेकिन जब आप अपना कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो बॉन्ड आपने जिसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, तो वहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रिजिंग के बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट, एडजेसेंट नहीं करने। तो यहाँ पर आपने ऑल्टरनेट ब्रेक कर दिया, एक आयोडीन इसके पास रह गया, एक आयोडीन इस मेटल का हो गया, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। फिर से आपने पिरिडिन से अटैच करवाया, तो आपका अब की बार सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्लेस होगा विद द पिरिडिन। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बच्चे मैं यहाँ पर सिर्फ छोटा सा डिफाइन कर रही हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में ऑक्सीडेटिव एडिशन के रिलेटेड जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया उसका लिंक शेयर कर दूँगी। आपने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को डिटेल में सुनना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक टॉपिक में से ही रिएक्शन पूछी जाती है। जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन, आपको रिएक्शन बोल दिया जाएगा कि मेटल कार्बोनिल की ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पर डिस्क्रिप्शन दें, तो उस टाइम पे आपको इतनी लेंथ देख के तो आप आंसर नहीं कर सकते, आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको मैंने वीडियो अपलोड किया था अलग से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और इंसर्शन रिएक्शन पे, तो आप दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप उन वीडियोज़ को भी सुन लेना। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बच्चे, यहाँ पर टॉपिक से अगर डेफिनेशन सिर्फ डिस्कस करनी हो वो क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या है, जहाँ पर आपके पास मेटल में ऑक्सीडेशन भी होगा और एडिशन भी, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर आपके मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज बाय 2 एंड ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय factor 2 and electron count is also increased by factor 2, then these kind of reactions are called oxidative addition reaction। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल दी हुई है इरिडियम की बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल और हाइलाइड का -1, तो यहाँ पर +1। जब आप उसे हाइड्रोजन को अटैच करते हो तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, 4, 4 लिगेंड्स अटैच हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। लेकिन जब आपने रिएक्शन कंप्लीट किया तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। दैट मीन्स पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर रेस कर गया 2 के फैक्टर से। सेकंड कंडीशन है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे +1, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइड्रोजन का बच्चे यहाँ पर हाइलाइड मेटल हाइड्राइड होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेटल एटम, तो यहाँ पर -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी -1 की, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, ये भी -1, टोटल आपके पास कितना हो गया, +3। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ऑल्सो रेज बाय फैक्टर 2। उसके बाद नेक्स्ट है चेक करना इलेक्ट्रॉन काउंट। तो इलेक्ट्रॉन काउंट आप कैसे चेक करोगे, अभी आपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है इलेक्ट्रॉन रूल की, तो वहाँ से आप पहले भी समझ सकते हो, लेकिन जब टॉपिक के बाद में आएगा हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन काउंट भी आपका 2 के साथ रेस कर गया। नेक्स्ट होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन राजे, जितना भी आपने रिएक्शन अटैच किया यहाँ से अगर ये रिएक्शन बैक जाए तो दैट इज़ कॉल्ड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, सब कुछ फैक्टर 2 से डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट रिएक्शन विल बी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आपको मेटल कार्बोनिल मिला है, आप उसको रिस्पेक्टिव टेम्परेचर अप्लाई करोगे, आपका सारे का सारा जो मेटल और कार्बोनिल सेपरेट हो जाएगा। जैसे हमने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किया था, तब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि प्रेशर की विद द हेल्प ऑफ प्रेशर आप प्रोडक्ट को क्रिएट करते थे, अभी आप विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर उस प्रोडक्ट को ब्रेक करोगे। तो हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस होगी, आप इनमें से कोई सी भी 2 रिएक्शंस कर लेना। इंसर्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हैं, इंसर्शन रिएक्शन मैंने अलग से डिस्कस की हुई है। इंसर्शन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, तो किसी लिगेंड ने आके इंसर्ट हो जाना, मेटल कार्बोनिल H।
तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड इंसर्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन है, लेकिन आप पूरी डिस्क्रिप्शन के लिए वहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर CH3 मेटल और CH3 का बॉन्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें इंसर्ट हो गई, सो वी कॉल इट एज इंसर्शन रिएक्शन। और अगर यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाए तो आप उसे क्या बोलोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग रिएक्शंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।